बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो छठी क्लास की किताब जान पहचान का सबक नंबर 23 लेसन 23 जिसमें हरूफ हैं ध ढ ड़। ठीक है, तो देखिए ध से धनुष हिंदी में होता है ना, और ढ से ढोल, अड़ा खाली होता है। ठीक है, तो जैसे उर्दू में दाल, उसमें दो चश्मे ये मिला दिया तो बन गया ध, और ढाल में दो चश्मे ये मिला दिया तो बन गया ढ, रे में दो चश्मे ये मिला दिया तो बन गया ड़े। तो दाल के साथ दो चश्मे ये नहीं मिलती, इसलिए अलग अलग को लिखा है, लेकिन यह हरूफ जो है एक ही है। जैसे ध एक अक्षर है ना, तो ये उर्दू में ध एक हरूफ है, ढ एक हरूफ है, ड़ एक हरूफ है। क्योंकि कुछ हरूफ हैं उनमें जो है उसके आगे हरूफ नहीं मिलते हैं, तो इसलिए देखिए दाल, जाल, रे, डे, जे, वाव वगैरह जो ऐसे कुछ अल्फाज हैं, कुछ हरूफ जो है उनमें आगे हरूफ नहीं मिलाते, तो इसीलिए ध को दो चश्मियाँ अलग अलग लिखा है। देखिए ध से धनक, हिंदी उर्दू में रेम्बो को धनक कहते हैं, धनक। धा से धान, तो देखिए ध से धनक ये मैंने लिख दिया है। धनक उर्दू में जो है रेम्बो को धनक कहते हैं। और धान, देखिए ये जो है ना धान का पेड़, मतलब पौधा है छोटा, तो ये धान। ढ से ढक्कन, ये देखिए ये ढक्कन। ढ से ढोल। और ड़ जो है, ड़ किसी भी हरूफ के, मतलब किसी भी अल्फाज के शुरू में नहीं आता, या तो बीच में आता है या आखिर में आता है। तो ड़ जो है खाली होती है, ड़। ठीक है ना, जैसे ड़े भी शुरू में नहीं आता किसी भी अल्फाज के, आखिर में या बीच में आता है। इसी तरह ड़ भी जो आखिर में या बीच में आता है। ठीक है, तो अब हम इन लफ्ज़ों के हरूफ पढ़ेंगे, मतलब हरूफ के जो है लफ्ज़ हैं धा से धूप, धरती, उधार, सुधार, दूध, गिद्ध। देखिए यहाँ पे शुरू में है, ये देखिए यहाँ पर जो है ध शुरू में है, यहाँ पर बीच में है, और यहाँ पर जो आखिर में द। ठीक है ना। अब इसी तरह देखिए ढ से ढाल, ढेर, निढाल, गड्ढा। तो यहाँ पे ढाल ढ शुरू में, ढेर किसी भी चीज़ का ढेर लगा होता है ना, और निढाल जब बिल्कुल निढाल हालत होती है बेहोशी की, बिल्कुल थके मांदे होते हैं, तो उसको बोलते हैं निढाल। तो यहाँ पर जो है ढ बीच में आया, और ये गड्ढा, ये भी ढ बीच में आया। अब देखिए र पढ़ाई, तो ये ड़ जो है बीच में आ रहा है। सीढ़ी, इसमें भी बीच में आ रहा है। बाढ़, तो ये ड़ जो है आखिर में आ रहा है। और अलीगढ़, अलीगढ़ जो एक शहर का नाम है, तो ये भी जो है आखिर में आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके सेंटेंस देखिए। छाता हमें धूप और बारिश से बचाता है। अख्तर, निढाल मत होना, पढ़ाई मेहनत से करना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है। तो आपने ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना होगा ना, बहुत ही मशहूर है। अब देखिए मश्क हमारी हो गई यहाँ पर स्टार्ट। इन हरूफ को लिखवाइए, तो आपको ये हरूफ लिखने, जैसा कि मैंने आपको शुरू में समझा दिया है। जैसे ध को आपको दाल अलग से यूँ, फिर दो चश्मिए ऐसे करके यूँ बनाएंगे। ठीक है ना, यूँ ध हो गया। इसी तरह ढ यूँ बनाएंगे, छोटी सी ढ, फिर दो चश्मे। देखिए यहाँ से शुरू कर, जब हम ब लिख रहे थे तो लंबी थोड़ी सी डंडी बना के, मतलब से शोशे बना के उसको कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो चश्मे हम बनाना है, तो यहाँ पर से ऐसे कर लिए और घुमा के ऐसे। ठीक है ना। इसी तरह देखिए ड़ यूँ बना लिया हमने, और दो चश्मी है। ठीक है ना। तो अब उसके बाद जो ये खाली अल्फाज हैं, ये खाली जगह जो है उनमें ये आप हरूफ लिखेंगे ध ढ ड़। ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे। अब हम नेक्स्ट सफ़े पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। तो ये लफ्ज़ है धूप, तो आपको इस तरह लिखना है, ध बनाया यूँ करके, यूँ फिर प। ठीक है ना। इसके बाद जिधर, तो इधर लिखेंगे जीम, फिर आदि, और फिर दाल, फिर दो चश्मी रे, फिर ढोलक इधर लिखेंगे, गड्ढा, पढ़ना। तो सारे जो खाली जगह हैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है इन अल्फाज की। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा है, नीचे दिए हुए हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनवाइए। तो ये हरूफ अलग अलग दिए हुए, इनको लफ्ज़ बनाना है। तो देखिए बे और ध,
तो ये ध को भी देखिए सिंगल हुरूफ मान रहा है, तो ये हो गया बुध। तो हुरूफ अब जब अलग करने कहेंगे तो हमें भी इस तरह अलग करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि दाल और दो चश्मिए को अलग अलग लिख देंगे, वो गलत माना जाएगा, क्योंकि ध जो है एक हुरूफ है, ठीक है। इसी तरह देखिए ध, फिर वाव मीम धूम, उसके बाद गाफ ड़ लाम गड़ल, उसके बाद है नून दाल अलीफ लाम निढाल, उसके बाद दाल अलीफ ड़ छोटी है दाढ़ी, ठीक है। तो ये आप अच्छे से चेक कर लेंगे और ये हुरूफ का ख़ास तौर से ख्याल रखेंगे दो चश्मिए वाले। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जुमले मुकम्मल करिए। यानी आपको ये लफ्ज़ दिए हैं, इनके जो खाली जगह है ना फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भर के मुकम्मल करना है, यानी कंप्लीट करना है। आज तेज़ धूप है, तो ये देखिए धूप, तुम किधर जा रहे हो। अब अगले पेज पर चलते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर किताब पढ़ लीजिए, सेहत के लिए दूध ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से चेक कर लिया, भर दिया है मैंने खाली जगह। अब देखिए नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के पहले हुरूफ पर सही का निशान यानी टिक लगाना है, बनवाइए और इसे सामने लिखवाइए। तो हमें पहले हुरूफ पर टिक लगानी है। जैसे देखिए ये लफ्ज़ है ढोलक, तो ढोलक का पहला हुरूफ है ढ, तो यहाँ पर टिक लगा दिया हमने और इसका पहला हुरूफ यहाँ पर लिख दिया ढ, ठीक है। इसी तरह देखिए धरती, तो पहला हुरूफ है ध, उसके बाद ध लिख दिया यहाँ। धनिया ध ध, ढाल देखिए ढाल का पहला हुरूफ है ढ और यहाँ लिख दिया ढ। अब अगला है जो इन लफ्ज़ों को पढ़वाइए। तो ये लफ्ज़ आपको पढ़ने धार सज धज ढोल धप्पा धमाधम ढाबा निढाल ढारस रीढ़ चढ़ाई कढ़ाई टेढ़ी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, सही तलफ़ुज़ के साथ यानी सही डिक्शन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे उनके दरमियान शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।